आज बैठे बैठे सोचा चलो मठरी को कुछ एक डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाए। तो आज बनाएंगे मसाला मठरी पिनव्हील स्टाइल में। बिल्कुल क्रिस्पी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसका मसाला तो इतना अच्छा होता है कि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चाय के साथ खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और अगर बारिश हो रही तो क्या कहना। सबसे पहले शुरू करेंगे बनाना इसका मसाला। मसाला के लिए एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, एकदम सूखा हमें रोस्ट करना है सब मसाले। लीजिए 2 चम्मच जीरा और जीरा को एकदम हल्के आंच में रोस्ट करिए। ये जीरा का पाउडर जैसे हम बनाते हैं ना आपका दही बड़ा में डालने के लिए या झालमुड़ी में डालने के लिए, उसी तरह का रोस्ट होगा। ये काला मत करिएगा, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ ही रखिएगा। और जीरा भुनने के बाद उसे निकाल लीजिए और उसी कढ़ाई में फिर डालिए 1 टेबल स्पून सौंफ। ध्यान रखिएगा जीरा भी टेबल स्पून है और सौंफ भी टेबल स्पून है। सौंफ को भी हल्का सा रोस्ट करिए जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और अब लीजिए 5 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को क्रिस्पी होने तक करना है जिससे कि जब आप इसका पाउडर बनाएं तो अच्छी तरह पाउडर हो जाए। और अब लेना है 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ध्यान से भूनिएगा, बहुत जल्दी जल जाती है, इसका मॉइस्चर निकले और इसे आप हटा दीजिए। और अब लेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसका भी हमें मॉइस्चर ही बस निकालना है। और सब मसाले को भूनकर एक साथ रख लीजिए। इसे जब ठंडा करना है और जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे पीसेंगे। और इस मसाले में डालेंगे 1 टीस्पून हींग और 2 टीस्पून अमचूर। और अब डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, साथ में डालिए हल्का सा नमक और काला नमक। और देखिए हमारा कितना अच्छा मसाला रेडी है। इस मसाले की आप देखिए कि कितना ग्रेनी है, ज़्यादा ग्रेनी नहीं होना चाहिए, बहुत पाउडर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बीच का होना चाहिए कि मसाले का स्वाद अच्छा है। और मसाला रेडी कर लीजिए, जितना मसाला यूज़ होगा ठीक है, बाकी मसाले को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चाट के ऊपर डाल सकते हैं, सूखी सब्जियों में डाल सकते हैं। अब चलिए हम देखेंगे कि इस मसाले को कैसे हम यूज़ करते हैं मठरी के अंदर। और आज हम बना रहे हैं पिनव्हील। पिनव्हील मठरी आपने मेरे समझ से तो नहीं देखी होगी। इस पिनव्हील मठरी में कैसे भरेंगे और कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं मैदा। हमने लिया है 2 कप मैदा और मैदा लेके इसे छान लीजिए। लोग पैकेट से डायरेक्ट डालते हैं लेकिन पता नहीं हमारा मन नहीं भरता है, मैं हमेशा मैदा छान लेती हूँ। हमने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम मिलाया है नमक। और अब मैदा में मोइन के लिए डालेंगे तेल। 3 टेबल स्पून हमने डाला है तेल यहाँ पर। अब मोइन, नमक और मैदा को अच्छी तरह मिला लीजिए। आप देखेंगे मैदा की लड्डू की तरह बनने लगेगा। अगर लड्डू की तरह बन रहा है इसका मतलब कि मोइन ठीक है। वैसे अगर आप नाप में जाएं तो 1 किलो मैदा में 200 ग्राम मोइन पड़ता है, मतलब 200 ग्राम तेल पड़ता है। इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। और मैदा मिलाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा और तेल लगा के मैदा को अच्छी तरह से एक बार और मसल के मिला लीजिए। मैं बड़ी कोलोकियल लैंग्वेज बोल रही हूँ, मसल कर। हाँ, मैदा को मिला लीजिए और इसे ढककर छोड़ दीजिए। ढक के छोड़ने से क्या होता है, मैदा में ग्लूटेन फॉर्म हो जाता है जिससे कि बेलने में आसानी होती है। और अब हम बनाएंगे फेविकॉल। जी हाँ, फेविकॉल एक तरह का गम ही है। इसमें हमने लिया है 2 चम्मच मैदा। चलिए 3 चम्मच ले लेते हैं। 3 चम्मच मैदा लिया हमने और उसमें डाला है हल्का सा तेल। मैदा में हमने डाला तेल, खूब अच्छी तरह फेंट दीजिए। और इसमें मिला देंगे 2 से 3 चम्मच। आप देख लीजिए कैसे वो ठीक से अच्छी तरह मिक्सचर बन जाता है। अपना मसाला, जो मसाला अभी हमने बनाया है, ये इसलिए करते हैं कि जो मसाला है वो हमारे मठरी में अच्छी तरह चिपक जाए। बहुत ड्राई हो रहा है, फैलेगा नहीं मसाला, इसलिए हमने थोड़ा सा तेल इसमें और डाल दिया है। ये जो हल्का सा मैदा और मसाला और तेल का जो घोल है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मैदे में अच्छी तरह फैल जाए, उसमें चिपक भी जाए।
देखिए मैदा भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, लचीला हो गया है। इसे हमने 4 इक्वल प्रोपोर्शन में काट लिया है, मतलब 4 बड़ी बड़ी लोई इसकी बना ली है। और अब चलिए एक लोई लेकर हम इसे बेलते हैं। तो हमने एक लोई बेल ली अच्छी तरह। ये बनेगी रोटी के हिसाब से, जैसे रोटी बेलते हैं उतनी थिकनेस का ये मिलेगा। तो हमने एक साइज के 2 राउंड्स बना लिए हैं। और अब इसके बीच में डालेंगे मसाला। अभी देखिए अभी मसाले की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मसाला मठरी, और वो भी बनाएंगे पिन व्हील के शेप में। हमने उसके ऊपर अच्छी तरह जो है मसाला लगा दिया है। इस मसाले में क्या क्या है, इस मसाले में हमारा मसाला जो हमने बनाया है, और साथ में है मैदा और तेल का घोल। और अब इसके ऊपर डाल दीजिए दूसरी वाली राउंड मैदे की पूरी, और अच्छी तरह आपस में चिपक गए, इसलिए हम इसे जरा सा बेल भी देते हैं। ऐसे भी जब आप 2 राउंड लगाएंगे तो बहुत थिक हो जाएगा, तो बेलने से थोड़ा सा पतला भी हो जाता है। एकदम यूनिक रेसिपी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये रेसिपी। ये बचपन में हम लोग पिन व्हील बहुत बनाया करते थे, वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये रेसिपी बनाई है। मुझे ख्याल है हम लोग उसको हाथ में लेकर दौड़ते थे, जिससे कि वो पिन व्हील घूमने लगता था। सो बचपन की उन्हीं यादों से इंस्पायर्ड रेसिपी है ये। हमने बेल लिया, जिससे पतला भी हो गया और मसाला इसमें चिपक गया। और अब हम इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे बनाएं तो एकदम फूल नहीं जाए। इस शेप को बनाने में बहुत मज़ा आता है। इट लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ आर्ट, अ काइंड ऑफ ड्राइंग। ऐसे भी आप देखिए तो कुकिंग एक तरह का साइंस ही है, एक तरह का आर्ट है, एक तरह की क्रिएटिविटी है। हमने इसे पीछे की तरफ से भी फोक से इसमें छेद कर दिया है। अब अगर हम सूखा मसाला लगाते तो तुरंत मसाला निकल जाता, लेकिन चूंकि मसाला गीला है, चिपक गया है, इसलिए मसाला उसी में चिपक के रहेगा। इसे आप पिज़्ज़ा कटर से काट सकते हैं। आपके पास कोई स्क्वायर शेप का छोटा डब्बा हो या स्क्वायर शेप का कोई कटर वगैरह हो, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं। आपको बेसिकली स्क्वायर पीसेस निकालने हैं इस राउंड में से, लेकिन साइड के जो पीसेस निकल रहे हैं इसे भी एक डिज़ाइन से हम फ्राई कर लेंगे। नहीं, मैं निकाल रही हूँ इसमें से 9 पीस। अब आप देखिए इसका शेप कैसे देते हैं। इसे हमें साइड से काटना है, पूरा सेंटर तक नहीं ले जाना है। बचपन की याद करिए, आपके चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट और आपके पिन व्हील मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी। बन गया ना पिन व्हील? आप इमेजिन करिए कि आप बना रहे हैं, खुल नहीं जाए इसलिए हमने यहाँ पे एक घोल भी ले लिया है। इसमें मैदा और पानी है, और जॉइंट पे लगा देंगे तो पिन व्हील वाली जो मठरी है वो जब फ्राई करेंगे तो खुलेगी नहीं। देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि मेहमान देखते ही रह जाते हैं। ऑयल जो एकदम मीडियम होना चाहिए। जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा कि स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी साइड में जो पीसेस बचे हैं उसे आप डायरेक्ट ऐसे भी तल सकती हैं, उसे आप एक राउंड शेप दे के तल सकती हैं, उन्हें एक स्पाइरल की तरह बना के तल सकती हैं। और ये है हमारी मसाला मठरी। इस साइड वाले पोर्शंस को हमने इस तरह तल दिया है, स्पाइरल राउंड राउंड थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्टेड फॉर्म में डाल दिया। ये देखिए, तो कुछ मठरी आपकी बन गई पिन व्हील की और कुछ मठरी बन गई ट्विस्टेड। अगर इस मठरी को देखकर आपको अपने बचपन की याद आ रही है, मैं सोचूंगी हमारा बनाना सफल रहा। सर्व करते समय बीच में हमने एक एक किशमिश लगा दी है, ब्लैक वाली किशमिश। इसे आप चाय के साथ सर्व करिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।